अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद साद हबीब और आज हम देखेंगे कि किस तरह प्रोटियस पर हम एक शेमेटिक से पीसीबी डिज़ाइन कर सकते हैं और हम एक बेसिक सा सर्किट डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम पीसीबी को डिज़ाइन करने के लिए एक शेमेटिक बनाएंगे और फिर उस शेमेटिक की मदद से हम एक पीसीबी डिज़ाइन करेंगे और तमाम टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरह एक पीसीबी का डिज़ाइन बनाया जाता है और किस तरह उसको सेट किया जाता है और पीसीबी बोर्ड को किस तरह उसके बॉर्डर्स को सेलेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले मैं इसको टेस्ट सर्किट के नाम से एक फ़ाइल बना लेता हूँ। हाँ, यहाँ पर हम शेमेटिक्स में आ चुके हैं। तो पीसीबी डिज़ाइन करने के लिए अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक इनपुट चाहिए या दो इनपुट चाहिए तो मैं डायरेक्ट बैटरी या वोल्टेज सोर्स अप्लाई नहीं करूँगा शेमेटिक्स में, मैं यहाँ पर टर्मिनल्स का यूज़ करूँगा। तो अगर मैं 26630 सर्च करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर कुछ टर्मिनल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर इनपुट टर्मिनल्स के लिए मैं 2 पिन टर्मिनल सेलेक्ट कर लूँगा। ओके, दोबारा से मैं एक सिंपल रजिस्टर सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये हमारे पास एक रजिस्टर आ गया और एक इनपुट टर्मिनल आ गया। तो सबसे पहले मैं दो रजिस्टर्स को प्लेस कर देता हूँ, तीन रजिस्टर्स को सीरीज़ में और एक रजिस्टर को दो रजिस्टर्स को इनके साथ पैरेलल में, और इनको मैं रोटेट करा देता हूँ और शेमेटिक्स को रेडी कर लेता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू योर वायरिंग इन शेमेटिक्स पीसीबी भी आपकी वैसी ही वायरिंग को फॉलो करेगा। तो जो रजिस्टर जिस पाथ के साथ कनेक्ट होगा वो रजिस्टर उसी पाथ को फॉलो करेगा पीसीबी की वायरिंग में भी। तो मैंने एक इनपुट के लिए एक सेलेक्ट कर लिया है टर्मिनल। अगर किसी ने एक से ज़्यादा इनपुट करने हैं, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक टर्मिनल लगाना चाहे, इनपुट देना चाहता है, तो यहाँ पर टर्मिनल लगा के इन लेग्स को उसके साथ अटैच कर देगा। और अगर कोई मज़ीद कंपोनेंट्स यानी कोई एलईडी वगैरह ऐड करना चाहता है तो यहाँ एलईडी वगैरह भी ऐड कर सकता है। तो हम एक एलईडी भी ऐड कर लेते हैं इसमें। यहाँ से एक एलईडी मैं यहाँ पर ऐड कर लूँगा इस पाथ में। तो यहाँ से हम गए यहाँ और ये हमने एक एलईडी ऐड कर ली। अब हमारा एक बेसिक सा जो है वो शेमेटिक्स बन के तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं पीसीबी लेआउट की तरफ। यहाँ से अगर मैं प्रेस करूँ इस आइकन को तो पीसीबी लेआउट मेरा ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले मुझे कंपोनेंट्स मोड में जाना है और यहाँ पर अपने रजिस्टर्स और इनको प्लेस कर लेना है। याद रखें कि यहाँ पर किसी भी कंपोनेंट के साथ ये क्रॉस का वो नहीं होना चाहिए साइन, और अगर ये क्रॉस का साइन आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस रजिस्टर का पाथ वैल्यू जो है वो डिटरमाइन नहीं कर सका प्रोटियस। तो इसके लिए आप उस पर राइट क्लिक करके पैकेजेस में चले जाएंगे और यहाँ पर हम एक डायोड लेना चाहते थे तो डायोड हम सर्च कर लेंगे और कोई भी सिंपल सा डायोड 0.3 टू 0.4 इंचज़ का हम डायोड सेलेक्ट कर लेंगे ताकि हमारा पाथ जो है वो बन सके। तो मैंने 0.4 का सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने ए और फिर के पर क्लिक कर देना है इस तरह, ताकि यहाँ पर ए और के आपका प्लेस हो जाए। उसके बाद असाइन पैकेजेस, ओके, सेव पैकेजेस, यस कर देना है। दोबारा से जाएंगे तो आपका वो क्रॉस का साइन ख़त्म हो जाएगा। अब सबसे पहले मैं अपना टर्मिनल जो है उसको यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ और उसको रोटेट करा देता हूँ एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद मैं अपना R1, R2, R3, R4 अपना यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ और R5 भी यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं अपना एक डायोड यानी एक रजिस्टर भी एलईडी जो हमने की थी उसको भी यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ। तो उसके बाद मुझे क्या करना है कि मुझे इन लाइंस को फॉलो करना है और इन लाइंस के ज़रिए ही अपना पाथ बनाना है। अगर आप कम्प्लेक्स सर्किट बनाना चाहते हैं तो कम्प्लेक्स भी आप बना सकते हैं। अगर आप कॉम्पैक्ट बनाना चाहते हैं तो कॉम्पैक्ट भी बना सकते हैं। जितना चाहे है आप सिंपल भी कर सकते हैं, उसको कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हैं। तो मैं आज बेसिकली एक सिंपल सर्किट बनाऊंगा। तो हमें क्या करना है कि बेसिकली ये जो लाइंस हैं इसका मतलब है कि ये वायर इस कनेक्टर के साथ कनेक्ट होगी और ये वायर इसके साथ कनेक्ट होगी और फिर ये वायर आगे कनेक्ट होगी। और ये अगर मैं देखूं तो ये वायर मेरी जो है वो इस रजिस्टर के साथ कनेक्ट होगी। तो मैं इनको प्लेस कर लेता हूँ अकॉर्डिंग टू देयर कनेक्शंस। अब हम इनको प्लेस करते जाते हैं वन बाय वन। अभी ये क्योंकि एक बेसिक पीसीबी डिज़ाइन क्लास है तो मैं इसमें कोशिश करूँगा कि बेसिक से ही आपको समझा सकूँ।
तो यहाँ पर हमने अपनी एक एलईडी लगानी थी अब, और इसको हम मज़ीद कम्पैक्ट करने के लिए इसको करीब ले जाते हैं और इस तरह प्लेस कर देते हैं। अब क्योंकि मेरे ये दो रजिस्टर्स जो हैं ये सीरीज़ में लगे हुए हैं, तो मैं अगर इसको इस रजिस्टर को एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री वो करा दूँ रोटेट, तो मेरा ये रजिस्टर कुछ इस तरह से भी इसके पैरेलल में कनेक्ट हो सकता है। यानी ये इसके साथ सीरीज़ में ही होगा और इसके साथ पैरेलल में होगा। तो अब बेसिकली हम क्या करेंगे, हम पाथ्स को जोड़ने के लिए यहाँ से ट्रैक मोड पे जाएंगे और यहाँ से पाथ की विड्थ सेलेक्ट कर लेंगे। डिफ़ॉल्ट पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे 40 है, और हम इसको कम करके 35 या 30 भी कर सकते हैं। वैसे बेसिक 35 टू 40 टू 50 ही आपको रखनी चाहिए, और कुछ लोग रिकमेंड करते हैं कि आपको 80 भी रखनी चाहिए अगर आप नए हैं तो, ताकि पीसीबी डिज़ाइन करते वक्त इचिंग के दौरान आपको पार्ट्स के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो अब मैं बेसिकली क्या करूँगा कि इन पार्ट्स को आपस में इस तरह से मिला दूँगा, और उसके बाद ये पाथ मेरा यहाँ से इस तरह मिलेगा। ये लाइंस आपको शो कराएंगी। अगर वायर रेड है तो आपने उस पर राइट क्लिक करना है, यहाँ से चेंज लेयर पर जाना है और बॉटम कॉपर पे सेलेक्ट करना है और मेक श्योर करना है कि आपकी वायर ब्लू हो जाए। और यहाँ से मैं अकॉर्डिंग टू द वायर्स इनको प्लेस करता जाऊँगा। यहाँ से एक मेरे इस एलईडी के साथ रजिस्टर का एक एंड कनेक्ट हो जाएगा, तो मैं इसको कनेक्ट कर दूँगा, ये दोनों एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ से फिर मैं एक टर्मिनल से निकाल इसको एक साइड से निकाल कर हमारे इस जंक्शन पे ले जाऊँगा। तो हमारा एक बेसिक सा सर्किट बन के अब रेडी हो गया। अगर हम 3D विजुअलाइजेशन पे जाएं तो ये कुछ इस तरह का नज़र आएगा। तो इसको हम बॉर्डर कैसे देंगे, यानी हमारा पीसीबी कैसे शो हो कि हमें एक प्रॉपर ग्रीन पीसीबी शो हो। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ से इस बॉक्स 2D ग्राफिक्स बॉक्स मोड को क्लिक करूँगा और यहाँ पर कलर्स में जाऊँगा और यहाँ से बोर्ड एज को सिलेक्ट करके यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ कर दूँगा। अब ये मैंने एक बॉक्स ड्रॉ कर दिया, और अब जब मैं 3D विजुअलाइजेशन में जाऊँगा तो मुझे मेरा सर्किट कुछ यूँ शो होगा, नीचे ये पाथ्स मुझे शो हो रहे होंगे। तो अब इसके अलावा अगर आप अपना नेम वगैरह इसमें मेंशन करना चाहते हैं तो आप इस 2D ग्राफिक टेक्स्ट मोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके आप अपना नाम लिख सकते हैं। जैसे मैं अपना SAR.test लिख देता हूँ, और ये मेरा एक टेक्स्ट बॉक्स जो है वो प्लेस हो गया है। यहाँ से मैं इसको ड्रैग कर सकता हूँ, और अगर मैंने इसको छोटा बड़ा करना है तो मैं विड्थ को कम भी कर सकता हूँ। तो ये मेरा छोटा हो गया, और ये बोर्ड एज ए बोर्ड एज सेलेक्ट हुआ है। और आपने मेक श्योर करना है कि ये आपका टॉप, अगर आप टॉप पर लिखना चाहते हैं तो आपका ये जब आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहे होंगे तो आपने यहाँ से टॉप सिल्क सेलेक्ट करना है। और अगर आप पीसीबी के कॉपर यानी बॉटम पे नीचे के आप जब उसकी एचिंग करें तो आपका नेम भी साथ प्रिंट में आए, तो आपने बॉटम कॉपर सेलेक्ट करना है। अब मैंने टॉप पर अपना नाम लिखना है तो मैं टॉप कॉपर सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करूँगा और अपना नाम SAR.test लिख दूँगा, ओके करूँगा। तो ये मेरा नेम जो है अब ये मेरे पीसीबी के टॉप पर शो होगा 3D में। और अगर मैं इसको बॉटम में कन्वर्ट करना चाहूँगा तो मैं यहाँ से बॉटम सेलेक्ट करूँगा और दोबारा से यहाँ पे क्लिक करके अपना नाम लिखूँगा तो वो बॉटम में चला जाएगा। तो अब हम अपना 3D विजुअलाइजेशन में अगर देखें तो ये हमें कुछ इस तरह का शो होगा। और अगर आपको बॉर्डर्स लगाने में कोई मसला आ रहा है, यानी सब 3D जो है वो 3D विजुअलाइजेशन में ये वाइट शो हो रहा है, तो आपने मेक श्योर करना है कि यहाँ से 2D बॉक्स सेलेक्ट करके यहाँ से टॉप एज सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ से एक बॉक्स अपने पीसीबी के अराउंड बना देना है। तो इस तरह करके आप अपना एक बेसिक सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको मज़ीद कॉम्पैक्ट करना चाहें तो मज़ीद कॉम्पैक्ट भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको पार्ट्स को थोड़ा सा डिलीट करना होगा और चीज़ को समझना पड़ेगा कि किस तरह हम एक सर्किट को कॉम्पैक्ट करते हैं। तो अभी मैं आपके सामने जो करूँगा वो ये है कि मैं इसको मज़ीद कॉम्पैक्ट करूँगा और आपके सामने इसको पेश करूँगा। तो यहाँ से मैं अपने रजिस्टर्स को पहले अरेंज कर लूँगा अकॉर्डिंग टू देयर अरेंजिंग्स। उसके बाद मेरा थर्ड रजिस्टर यहाँ पे चला जाएगा और मैं इसको प्रॉपर विड्थ दूंगा, हाँ यानी एक प्रॉपर गैप। और यहाँ से मैं अपने फोर्थ रजिस्टर को यहाँ से कुछ इस तरह से रोटेट कर लूँगा और ये मेरा फोर्थ रजिस्टर आ गया। और अगर मैं फिफ्थ रजिस्टर को यहाँ से रोटेट करना चाहूँ तो ये मेरा रोटेट हो जाएगा क्लॉकवाइज।
और मैं इसको भी प्रॉपर विड्थ दे दूँगा। अब मैं अपनी एलईडी को इनके सामने प्लेस करना चाहता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पर सामने प्लेस कर दूँगा और इसको भी थोड़ा ऊपर मूव करा दूँगा। अब मुझे दोबारा पाथ मोड में जाना है और अपने पाथ्स को दोबारा डिज़ाइन करना है। तो मैं सबसे पहले पाथ्स को डिज़ाइन कर लूँगा। यहाँ से जिस तरह पाथ्स कनेक्ट हो रहे हैं इनको कनेक्ट करता जाऊँगा वन बाई वन। तो कुछ इस तरह से हमारा ये कनेक्ट हो जाएगा। अब मैं इसको अगर ये इसके साथ और ये हमारा एलईडी के साथ चला जाएगा। यहाँ से ये हमारा जाएगा इस रजिस्टर के साथ। तो इसको इस तरह कुछ मैं कर लूँगा और अब मैं क्या करूँगा, इसको वन क्लॉकवाइज रोटेट कराकर इस नाम को मैं यहाँ पर प्लेस कर दूँगा और इस बॉर्डर को मैं छोटा कर दूँगा, ऊपर वाले बॉर्डर को भी मैं छोटा कर दूँगा, इसको मज़ीद नीचे ले आऊँगा और इस पीछे वाले को भी मज़ीद छोटा कर दूँगा। अब मैं अपना कॉम्पैक्टेड सर्किट जो है उसको 3D में देखूँगा तो वो कुछ इस तरह से शो होगा। यानी एक सिंपल डायोड जहाँ पे हमारी एलईडी लगेगी क्योंकि हमने पाथ चेंज किया था, और ये हमारे रजिस्टर्स एक लाइन में आ गए। ठीक है। इसके अलावा अगर आपने इन रजिस्टर्स पे ये देखना है कि यहाँ पर कुछ और लिख के आए R1, यानी रजिस्टर का नंबर नहीं उसकी वैल्यू शो हो, तो आपने रजिस्टर पर डबल क्लिक करना है और नीचे उसकी वैल्यू है और ऊपर उसकी पार्ट आईडी है, तो पार्ट आईडी को हाइड कर देना है और नीचे वाली वैल्यू को ओके करेंगे तो ये इस तरह कुछ शो कराएगी। अगर आपने इसकी विड्थ और हाइट चेंज करनी है तो यहाँ से आप वो भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से भी आपने ऐसे ही करना है, दूसरे रजिस्टर पर क्लिक करना है, इसको हाइड कर देना है, इसको ओके कर देना है तो, और इसको ड्रैग करके नीचे ले आएँ तो ये नीचे आ जाएगा। इसी तरह थर्ड वन के साथ हम करेंगे, इसी तरह हम सब के साथ करके इसको कर सकते हैं। तो इस तरह हमारा एक बेसिक सर्किट चंद रजिस्टर्स के साथ कनेक्टेड करके हमने एक तैयार कर लिया है जो कि कुछ इस तरह का शो होगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि इस तरह एक बेसिक सर्किट हम शेमेटिक की मदद से, यानी इस तरह का कुछ शेमेटिक था उसकी मदद से एक बेसिक सर्किट हमने पीसीबी का रेडी कर लिया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।